गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस पार्ट से हम लोग कान पढ़ना सीखेंगे। फ्रॉम दिस पार्ट वी विल स्टार्ट रीडिंग द ईयर्स। तो फेस रीडिंग में ईयर्स इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो ईयर्स की हेल्प से हम समझ सकते हैं बहुत सारे पर्सनैलिटी के बहुत सारी चीज़ों के बारे में। जैसे कि इफ़ द टिप ऑफ द ईयर्स इज़ हायर देन द कॉर्नर्स ऑफ द आईब्रोज। ये देखिए, ये टिप ऑफ द ईयर्स हैं, ये आईब्रोज से ऊपर हैं। तो ऐसा अगर होता है देन द पर्सन वर्क्स ऑन एन इंटेलेक्चुअल प्लेन एंड दीज पीपल पोजेस ग्रेट इंटेलेक्ट एंड दे आर इंटरेस्टेड इन आर्ट्स, फिलोसफी, राइटिंग एंड रिसर्च. They also possess a very unique quality of receiving information faster than the others. Their recollection power is superior in comparison to others. तो ऐसे लोगों की सोचने समझने की शक्ति और रिसीव करने की शक्ति दूसरे लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसे लोग नेम, फेम, वेल्थ अर्ली एज में हासिल कर लेते हैं, 28 से पहले या 28 के लगभग। दिस इज़ द सेकेंड कैटेगरी फ्रेंड्स। अगर जो टिप ऑफ द ईयर्स हैं ये आईब्रोज़ के बिल्कुल बराबर तक होते हैं, इट मीन्स इफ़ दे डू नॉट रीच अबव द आईब्रोज़, जो टिप्स होते हैं ये आईब्रोज़ से ऊपर अगर नहीं जाते हैं, तो इट इंडिकेट्स दैट द पर्सन इज़ मेटाफिजिकल but is still interested in the physical side of the world. So the difference between these people and the people of the previous category is that those in the previous category have high intuitive powers and these people have a higher general ability. इन लोगों की जनरल एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग सक्सेस बहुत अच्छा अचीव करते हैं मिडिल लाइफ में। 28 to 40 इनकी सबसे अच्छी एज होती है जिसमें ये अपने करियर के पीक पे जाते हैं। This is the third category. Ears distinctly lower than the eyebrows. तो जो ears हैं ये आपको देखते ही पता लग जाएगा कि eyebrows के comparison में ears नीचे हैं। तो they are hardcore materialists and avid pleasure seekers. So it indicates a struggle in the early years, especially during childhood and teens. तो ऐसे लोगों का स्ट्रगल बहुत होता है चाइल्डहुड में, टीन्स में, और फिर जब ये ग्रो अप हो जाते हैं तो दे ग्रो अप हैंकरिंग फॉर एन्जॉयमेंट्स, कंफर्ट एंड मटेरियल प्लेजर्स। तो इसलिए बड़ा होकर बहुत कंफर्ट और मटेरियल प्लेजर वगैरह के पीछे भागते हैं। ओके, दिस इज़ द फोर्थ कैटेगरी। सी इफ़ द अपर पोर्शन ऑफ द ईयर्स स्टिक आउट हॉरिजॉन्टली टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ये कान जो होते हैं ये चेहरे के पास में नहीं होते बल्कि चेहरे से अलग दिखाई देते हैं। तो इट इंडिकेट्स दैट अ चाइल्डहुड विच वॉज फिल्ड विद एक्सट्रीम्स। इनका चाइल्डहुड एक्सट्रीम से भरा होता है और ऐसे लोग अपने पेरेंट्स को लूज़ कर देते हैं अर्ली और चाइल्डहुड में। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि अपने पेरेंट्स से क्लोज़ ना रहे हों। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे बच्चे जो होते हैं पेरेंट्स से इतना ज़्यादा उनको अटेंशन मिलता है कि फिर वो बाकी सब चीज़ें समझ नहीं पाते। तो when they grow up they become selfish as adults. Okay, so they do not have an ideal childhood. इनका childhood ideal नहीं होता है and these people are not close to their parents and they do not give importance to the need of their spouses. अपनी पति या पत्नी के लिए ये ज़्यादा चीज़ों को सोचते नहीं हैं, ज़्यादातर अपनी डिज़ायर, अपनी नीड ही सोचते रहते हैं। ऑलराइट, दिस इज़ अनदर कैटेगरी। इसमें देखिए जो कान हैं ये बिल्कुल चेहरे से सटे हुए हैं, बिल्कुल भी अलग नहीं है। सो इफ़ दिस टाइप ऑफ ईयर्स आर देयर देन द पर्सन कंसर्न्ड इज़ क्वाइट डिटैच्ड फ्रॉम द फैमिली एंड इज़ नॉट इमोशनली क्लोज टू फैमिली मेम्बर्स and it indicates that the individual is very much attached and close to his family. So people in this category are only concerned with their home and family. ऐसे लोग अपनी फैमिली और होम के प्रति बहुत concerned रहते हैं। Okay, see this category now. तो इसमें आप देखिए जो अपर पोर्शन ऑफ द ईयर्स हैं, ये अपर पोर्शन ईयर का ये स्लाइटली एंगल्ड है, पीछे की ओर ऐसे घुमा हुआ है, वर्टिकली ऐसे चला गया है। तो these people, if you find this type of ears, then these people are generally tough people to deal with. ऐसे लोग टफ़ पीपल होते हैं। इनके जनरली जो ओपिनियन होते हैं वो उनके ओन फेथ और बिलीफ पे बेस्ड होते हैं
और जैसा उन्होंने लाइफ में देखा होता है, जैसा समझा होता है, उसी हिसाब से वो लाइफ को समझते हैं। उनके खुद के सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं और बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल वे होता है उनका चीज़ों को चूज़ करने का। एंड दे आर वेरी स्टर्बन एंड एडमेंट। ये देखिए, ये 7th कैटेगरी है। इस तरह के लोग रिजिड ऑब्जर्वेशन पे बिलीव नहीं करते हैं। ये लोग सिर्फ फैक्ट देखा करते हैं और ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं एट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। हैंस दे मेक गुड डिसाइपल्स, बहुत अच्छे डिसाइपल्स बनते हैं। कोई भी इनका टीचर होता है तो बहुत अच्छे डिसाइपल बन जाते हैं। स्पेशली तब ऐसा होता है जब इनकी ईयर लोब्स, इनको ईयर लोब्स कहते हैं। इफ़ दे हैव लॉन्ग ईयर्स एंड ईयर लोब्स, अगर लंबे कान होते हैं और ईयर लोब्स भी काफ़ी लंबे होते हैं तो ऐसे लोग बहुत अच्छे डिसाइपल्स बनते हैं। ऑलराइट, दिस इज़ अनदर कैटेगरी। इस कैटेगरी में देखिए, ये 8th कैटेगरी है। इसमें देखिए जो ईयर्स होते हैं एंगल्ड होते हैं और ऐसे इस तरह का शेप होता है ईयर्स का। तो अगर इस तरह के ईयर्स होते हैं तो ऐसे पर्सन का लो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, विल पावर बहुत कम होती है और प्रॉमिसेस बहुत जल्दी ब्रेक कर देते हैं ऐसे लोग। ये कोई भी चीज़ के नेगेटिव एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा जाते हैं और ज़्यादातर ऐसे लोग लर्नड और कल्चर्ड भी नहीं होते हैं अगर इनका हम्बल बैकग्राउंड नहीं होता है तो। फ्रेंड्स, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कुंडली के लिंक दिए हुए हैं। अगर आपको कुंडली के बारे में जानना है, सीखना है तो उस लिंक को क्लिक करके आप कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और एक दूसरे लिंक मैंने दिए हुए हैं, अगर आप तरह तरह के पेड़ पौधों के बारे में जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं तो उन लिंक्स को क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। थैंक यू।